ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੀ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा तो ये तुसा कोई सेफ्टी वगैरह नहीं ना दी भी ना तुसा कोई हथा पर कोई चीज़ लाई भी तो उसने बावजूद तुसा बूटी कट्टने पे हो इसने ना बीमारियां आने बड़ियां लगनियां तो बंदे कई कि नुकसान होना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगनियां। इसने बीमारी तो है एलर्जी होनी है। अच्छा फिर जनाब ये हुण मजबूरी है गौरमेंट ने मुलाजम कट्टनी पैनी मजबूरी यही है कि तुसा सरकार ने मुलाजम हो तो सरकार जड़ा आर्डर करा तुसा ने जड़े अफसर हो जड़ा गल तुसा की बाण वो मननी पैनी करनी। ये इस वक्त मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक जो मुलाजम था महकमा शरात का वो यहाँ पर ये जो बूटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी जानलेवा ये बूटी है, अगर इंसानों जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है और सबसे बड़ी बात है ये इंसानों के लिए भी ख़तरा बनती जा रही है। आए रोज़ इसकी वजह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बूटी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये जो मुलाजिम है ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कोई तनख्वाह नहीं लेते होंगे। इनके लिए जब महकमे की जानिब से इनको हिदायत की गई है कि आप इस को यहाँ पर इन्होंने काटना शुरू किया है। अच्छा ये बताएं जी आपको कोई सेफ्टी कोई चीज़ इस तरह की नहीं देगी कि आप इसको काट रहे हैं तो आप इस वजह से किसी मर्ज का शिकार हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है आपको, तो महकमे की जानिब से आपको कोई चीज़ नहीं दी गई? महकमे की तरफ से तो कोई नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी तरफ से दस्ताने लिए हुए हैं। अच्छा बस वो भी एक दस्ताना है, तो ये दस्ताना तो हाथों पर लगाना है लेकिन इसमें आपका जो चेहरा है वो भी बिल्कुल ओपन है, कोई मास्क वगैरह है या कोई इस तरह की कोई सेफ्टी चीज़ भी आप लगा लेते ताकि आपकी जो जान है वो महफूज रह सकती। सबसे पहले तो अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है। तो आप अगर ये घर में अगर आपको ये कहा जाता कि आप इसको काटें तो क्या आप काटते? नहीं, बस ये नौकरी के लिए काट रहे हैं घर पर, अपनी बच्चों की मजदूरी के लिए उनका पेट पालने के लिए आप ये जो है ना ख़तरनाक काम कर रहे हैं। वैसे घर पर अगर जो इस तरह का काम हो तो बंदा देखता है कि इससे हमें ये ख़तरा लायक हो सकता है, बीमारी लायक हो सकती है, तो उससे बंदा महफूज रहता है। वक्ती आपका कहने का मकसद यह है कि अपने बच्चों की रोज़ी के लिए आप ये ड्यूटी गवर्नमेंट के जो सरअंजाम दे रही हैं और बगैर किसी हिफाजती इकदाम के आप ये जो बूटी है वो तलब कर रहे हैं। तो इससे भी आप ये काट रहे हैं, काटने से ये ख़त्म नहीं होगी। कोई ऐसा अमल नहीं किया गया कि ताकि ये ख़त्म हो सके, कोई स्प्रे वगैरह या कोई इस तरह का काम हो? इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आपको जो महकमा शरात है उसकी जानिब से ये कहा गया कि सड़क के तरफ से ये ख़त्म कर दी जाए ताकि सड़क ओपन नज़र आए। जी, सिर्फ इसलिए आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने। देखें जी ये सड़क के किनारे पर आज कल जिधर भी आप देखें तो ये जो बूटी है ये बड़ी तादाद में आपको नज़र आएगी और ये बड़ी ख़तरनाक इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर चीज़ के लिए ये नुकसानदेह साबित हो रही है। और ये महकमा शरात का जो मुलाजिम है ये सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी के लिए ये ख़तरनाक काम कर रहा है। कोई भी हिफाजती इसके पास किट नहीं है जो पहन कर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। ये जो एक ग्लव्स पहना हुआ है ये भी इसने खुद लिया है और ये जो बूटी है वो काट रहा है सिर्फ इस वजह से कि जो गवर्नमेंट का ये मुलाजिम है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए। अगर ये काम वो ना करे तो फिर महकमे की जानिब से इसके ऊपर चढ़ाई होगी। लेकिन सोचने की बात है कि इतना बड़ा महकमा और अपने मुलाजमों के लिए, कोई भी हमने अदालत देखा है तो पहले अपने जो मुलाजिम होते हैं उनका दफ़ा करता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उल्टी गंगा बहती है हमारे इस मुल्क में। जिस जगह पर भी देखा जाए जो छोटा मुलाजिम होता है उसका कहीं पर भी एहसास नहीं किया जाता। जो बड़े अफीसर हजरात होते हैं उनको हर तरह के प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है। जो मेहनत करने वाला है, जो इस मुल्क को संवारने वाला है, इस मुल्क के लिए काम करने वाला है, उसके लिए कभी भी सोचा नहीं जाता। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा इन छोटे जो मुलाजिम हैं अपने बच्चों के लिए जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इनका भी कोई ख्याल करें। अगर आपने ये काम ख़तरनाक करवाना है तो कोई इनको हिफाजती किट इनको दस्तयाब की जाए, मुहैया की जाए, ताकि ये वो इस्तेमाल करके अपनी जान को महफूज करके ये जो बूटी है इसको तलफ करें और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੀ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ।
अच्छा तो ये तुसें कोई सेफ्टी वगैरह नहीं ना दित्ती भी ना तुसां कोई हत्थां पर कोई चीज़ लाई भी ते उसने बावजूद तुसें बूटी कट्टने पे हो इसने ना बीमारियां आने बड़ियां लगनियां ते बंदे केइयां की नुकसान होना मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियां लगनियां जी इसने बीमारी तो है एलर्जी होनी है अच्छा ते फिर जनाब हुन ये हुन मजबूरी है गवर्नमेंट ने मुलाजम कटनी पैनी जी मजबूरी यही है कि तुसां सरकार ने मुलाजम हो जी हाँ ते सरकार जड़ा आर्डर करे तुसां ने जेह्ड़े अफसर है जड़ा गल तुसां की बाण वो मन्नी पैनी करनी पैनी जे ये कम तुसां की घर कदे आख्या जाए कि बूटी कट्टो ते तुसां इस हालत च कटसो ना जी ना फिर कुत्थै कट्टना अच्छा ते ये है भी चलो इत्थै हुन मजदूरी करने आ मजदूरी ना करो तो चारा ही कोई नहीं आखने ना तुसां दा मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने तुसां मुलाजम हो ते गवर्नमेंट जड़ा तुसां की आर्डर देसी तुसां की मन्ना पैना लेकिन लम्हा फिक्रिया साढ़े अफीसरां आस्तै आ साढ़े जेह्ड़े महकमे ने जिम्मेदारान है उन्हां आस्तै आ कि एक छोटा मुलाजम मैं पहले भी ये गल दसी चुकी हाँ कि छोटे मुलाजम नाल हर जगह जुल्म सितम होना उसने नाल इस तरह ना बरतो होना अगर कुछ बड़े अफीसर की ये गल आख्या जाए कि थोड़ी देर अच्छो इस बूटी कोल तुसां भी खलो तो फिर उन्हें पता लगा कि लोगों दी क्या तकलीफां जड़ा आम आदमी है उसकी क्या मुश्किलात इत्थों तुस अंदाज़ा लाई सकते हो कि जी बूटी है ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां का सबब बनी लेकिन जड़ा छोटा मुलाजम आ अपने बच्चों ने रोज़ी आस्ते जड़ा सरकार का मुलाजम आ वो जेड़े उन्होंने अफीसर है उन्होंने आर्डर करन वो उन्होंने मन्नियां पैनियां लेकिन लम्हा फिक्रिया है कि या तो उन्होंने कोई हिफाजती किट मुहैया करन ताकि इन्होंने नहीं जाना भी अपने फैमिली आस्ते अपने बच्चों आस्ते बड़ियां कीमतियां जिस तरह हर शख्स ने जड़ा ना उसकी जी जिंदगी है वो बड़ी कीमती होनी तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस महकमा शरारत भी चाहिए कि आम आदमी तक है तो करोड़ों तो अरबों रुपये ने कोल बजट होना अगर चंद 100 रुपये या 1000 रुपये खर्च करी तो अपने मुलाजमान उन्होंने हिफाजत आस्ते कोई उन्होंने हिफाजती समान देन तो उसके बाद ये कटान कि जी जान बचानी है वो फ़र्ज़ है सब तो पहले जान बचाना फ़र्ज़ है अज्जा की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जितने भी छोटे मुलाजम है उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा जाना जेडे बड़े अफीसर है वो दफ्तर में बैठे होने एसी लाई है उन्हें क्या पता कि इन लोगों ने क्या दुख तकलीफा क्या परेशानियां ये बूटी जड़ा हर बंदे की पता है कि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां का सबब बनी तो लोग इसने नाल लोगों की नुकसान आना लोगों ने जिस तरह इंसानों की नुकसान हो इस तरह जो जानवर है वो भी इस बूटी का शिकार होने हर तरह दी बीमारियां जड़ियाँ वो इसने नाल फैलियां तो खुदारा अपने जोड़े छोटे मुलाजम है ये भी इन्होंने जी जाना ही बड़ियां कीमतियां तो इन्होंने भी ख्याल रखा करो अगर तुम इन्होंने कोल कम कराने हो तो इन्होंने हिफाजती किट जड़ा ना वो लाजमी होनी चाहिए ताकि इन्होंने जान महफूज रही सके। बिल्कुल जी।